बड़ा सवाल है जिसके गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। मतलब 2 टन, ये एक बड़ी गाड़ी जितना वजन होता है, और इसे कोई 10-20 नहीं, पूरे 30 फुट ऊपर ले जाना, वो भी बगैर किसी जदीद मशीन के। तो आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अच्छा, तो इस कारनामे की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चैलेंज था कितना बड़ा। ये सिर्फ कुछ पत्थर उठाने का काम नहीं था, बल्कि ये इंजीनियरिंग, प्लानिंग और सच्ची कहें तो इंसानी हिम्मत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ऊंचाई थी 30 फुट। जरा अंदाजा लगाएं, ये आजकल की किसी 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। इतनी बुलंदी तक भारी सामान पहुंचाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर बात आती है वजन की। हर एक पत्थर का ब्लॉक 2 टन का था। इस एक चीज ने इंजीनियरिंग के इस मसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया, क्योंकि इतने भारी ब्लॉक को सिर्फ उठाना नहीं था, बल्कि इसे बहुत एहतियात से बिल्कुल ठीक जगह पर रखना भी था। तो फिर इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला कैसे हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार और ज़हीन हल में छुपा है। उनका बनाया हुआ एक कदीम लिफ्टिंग सिस्टम। चलें देखते हैं ये काम कैसे करता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ें आसानी से मिल सकती थीं, जैसे लकड़ी और रस्सियाँ, इन्हीं को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी क्रेन तैयार कर ली। ये इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे सादा चीज़ों से भी गैर मामूली काम लिए जा सकते हैं। यही क्रेन इस पूरे ऑपरेशन की जान थी। लेकिन क्रेन का सबसे कमाल का हिस्सा था ये खास आला। ये कोई आम हुक नहीं था। ये थे कब्जे वाले चिमटे, जिन्हें खास तौर पर पत्थर के ब्लॉक्स में बने सुराखों में फंसाने के लिए बनाया गया था। इसी होशियार डिज़ाइन की वजह से पत्थर पर एक बहुत ही मजबूत और महफूज गिरफ्त बनती थी। तो अब औजार तैयार थे और वक्त था असल काम का, इन भारी भरकम ब्लॉक्स को उठाकर उनकी जगह पर पहुंचाने का। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम जब हरकत में आता था तो कैसा लगता था। ये पूरा काम 3 आसान मरहलों में होता था। पहला, चिमटों को पत्थर के ब्लॉक में बने सुराखों में फिट किया जाता। दूसरा, क्रेन अपना जादू दिखाती और 2 टन के इस ब्लॉक को हवा में उठा लेती। और आखिर में आता था सबसे नाजुक और निफासत वाला काम, जब मेमार इंतहाई एहतियात के साथ इस ब्लॉक को उसकी सही जगह पर उतारते थे। ये सब मिलकर एक ज़बरदस्त टीम वर्क का मुजाहिरा है। लेकिन सिर्फ ब्लॉक्स को एक दूसरे पर रख देना ही काफ़ी नहीं था। इन मुजस्मों को तो सदियों तक कायम रहना था। तो इन्हें इतना मजबूत और मुस्तहकम कैसे बनाया गया? इसका राज एक हैरानकुन हद तक सादा लेकिन बहुत ही कारआमद तकनीक में छुपा हुआ था। ये एक लाइन इस पूरे ढांचे की कामयाबी का राज बताती है। उन्होंने मुजस्मे के अंदर का जो खोखला हिस्सा था उसे मलबे से भर दिया। कितना सादा, लेकिन कितना मौसर हल। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह करती है कि क्यों ये मलबा सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं था। नहीं, बल्कि ये एक तरह से पूरे 30 फुट ऊंचे ढांचे के लिए एक मरकजी रीढ़ की हड्डी बन जाता था, जो इसे अंदर से मजबूती और इस्तेहकाम देता था, ताकि वो सदियों तक अपनी जगह पर खड़ा रह सके। तो आखिर में ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसानी ज़हानत और सादा औजार मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख में और कितने ही ऐसे बड़े बड़े मसाइल होंगे जिन्हें ऐसे ही सादा मगर शानदार तरीकों से हल किया